समझदार सास और बहू की कहानी। गांव खैरपुर में जमुना देवी रहती थी। उम्र करीब 55 की रही होगी, लेकिन अभी भी खेत खलिहान में खूब काम करती थी। जमुना देवी का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन शहर में पढ़ लिख के नौकरी करता था, पर माँ की जिद पर गांव में ही शादी कर ली थी। बहू का नाम था सरिता। गांव के पास के ही गांव से आई थी। बड़ी ही सीधी सादी और मेहनती लड़की। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सास बहू एक साथ चूल्हे पर रोटी सेंकती, खेत में जाती और शाम को एक चटाई पर बैठकर बातें करती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। सरिता को लगने लगा कि जमुना देवी हर बात में टोकती है, ऐसे मत बैठो, ऐसे काम करो, ज्यादा देर सोई रही हो, सब देख रहे हैं। और उधर जमुना देवी को लगता कि नई बहू अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। एक दिन सरिता की सहेली रेखा आई। उसने कहा, तू क्यों सब कुछ सास के कहने पर करती है? आजकल की बहुएं तो अपनी मर्जी से जीती हैं। सरिता के मन में यह बात बैठ गई। उसने अब सास से थोड़ा दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह देर से उठती, काम में ढिलाई करने लगी और बहाने भी बनाने लगी। जमुना देवी समझ गई कि बहू के मन में कुछ चल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने सरिता से कहा, बेटी चल आज खेत चलें, तुझे गेहूं काटना सिखा दूं। सरिता बेमन से तैयार हुई। खेत में काम करते करते उसका हाथ कट गया। दर्द से तिलमिलाती सरिता को देख जमुना देवी पास के वैद्य के पास गई, दवा लिया और सरिता को घर ले आयल। खाना दिया और प्यार से कहा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बेटी, लेकिन जब साथ निभाने वाला हो तो दुख भी आधा हो जाता है। जमुना देवी ने बहू को काम नहीं करने दिया जब तक वो ठीक नहीं हो गई। ये सब देख सरिता अपने मन में सोची, मैंने माँ जी के बारे में गलत सोच लिया था, वह दिल की बहुत अच्छी है। जब सरिता ठीक हो गई तो घर का काम खुशी खुशी करने लगी रही। ये सब देख जमुना देवी मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। समय बीतता गया। एक दिन गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ। गांव की औरतें इकट्ठा हुईं। कीर्तन के बाद सब एक दूसरे की तारीफ कर रही थी। कोई कहता जमुना की बहू तो बड़ी भाग्यशाली है, कोई कहता सरिता बहुत समझदार है, किस्मत वाली है जमुना। घर लौटते समय सरिता ने जमुना देवी से कहा, अम्मा, जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे उससे ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह समझदार बन रही हूँ। जमुना देवी ने कहा, समझदारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता बेटी। समझदारी तो तब आती है जब हम हर रिश्ते को दिल से निभाएं। उस दिन से सास बहू के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। अब वे न सिर्फ साथ में काम करती, बल्कि हर खुशी दुख बांटती। गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। सास और बहू का ये रिश्ता गांव की औरतों को ये सिखा गया कि जब दोनों समझदारी से रिश्ता निभाएं, तो कोई झगड़ा, कोई दूरी टिक नहीं सकती। अंत में सीख यह है कि समझदारी उम्र नहीं, नजरिए में होती है। और जब सास और बहू दोनों अपना अपना अहम छोड़कर साथ चलें, तो घर भी स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।